9 सितंबर शुक्रवार को रोहतक के नालंद भवन में कई खापों द्वारा आयोजित शिक्षा सम्मान समारोह में बोलते हुए एक बार फिर मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने अपनी ही पार्टी की केंद्रीय सरकार पर निशाना साधा है। राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में किसानों और जवानों की जिंदगी बर्बाद हुई है। राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने 2004 में भाजपा का दामन थामा था। मूल रूप से समाजवादी वैचारिक पृष्ठभूमि से आए सत्यपाल मलिक ने उत्तर प्रदेश से अपना राजनीतिक सफर शुरू किया था। 1946 में बागपत के हिसवाड़ा गांव में गरीब किसान परिवार में जन्मे सत्यपाल मलिक ने मेरठ कॉलेज में कानून की पढ़ाई की और छात्र राजनीति में उतरे। 1974 में चौधरी चरण सिंह के भारतीय क्रांति दल से बागपत से पहला चुनाव उत्तर प्रदेश विधानसभा का लड़ा और 1977 तक उत्तर प्रदेश विधानसभा में विधायक रहे। एक लंबे राजनीतिक अनुभव के साथ राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने भारतीय राजनीति के कई उतार चढ़ाव देखे हैं। किसानों को एक और संघर्ष के लिए फिर से तैयार रहना होगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य के कानून की मांग को केंद्र सरकार मनवाने के लिए बड़ी लड़ाई लड़नी होगी। ये लड़ाई अब कभी भी शुरू हो सकती है, क्योंकि केंद्र सरकार की नीयत मुझे ठीक नहीं लगती है। किसानों के हक के इस आंदोलन में मैं राज्यपाल के अपने पद से त्यागपत्र देकर कूद जाऊंगा। 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा के चुनाव घोषणा पत्र में सम्मिलित किसान नीति को सत्यपाल मलिक ने ही तैयार किया था, जिसको आधार बनाकर भाजपा किसानों को अपने पक्ष में लुभाने में सफल हुई थी। सत्यपाल मलिक राजनीति में अपने बेबाक वक्तव्यों के लिए भी जाने जाते हैं। सभा को संबोधित करते हुए सत्यपाल मलिक ने कहा कि मुझे किसी का खौफ नहीं, जो सही होगा बोलता रहूँगा। अपने संबोधन में सत्यपाल मलिक ने कहा कि जब मैं जम्मू कश्मीर का राज्यपाल बन के गया तो मुझे बताया गया कि किसी प्रोजेक्ट की फाइल जो कि देश के बड़े उद्योगपति अंबानी की है को पास रखने के लिए 300 करोड़ तक मिल सकते हैं, लेकिन मैंने मना कर दिया और उसको नियमों के अनुसार रोक दिया। बढ़ते पूंजीवादी नियंत्रण के संदर्भ में सत्यपाल मलिक ने कहा कि प्रधानमंत्री के मित्र वर्तमान में फ़ायदा उठा रहे हैं। सत्यपाल मलिक ने आगे कहा कि मुझे कोई महत्वाकांक्षा नहीं, लेकिन पूरे भारत में किसानों की स्थिति व शोषण किए जाने को लेकर चिंतित हूँ। क्योंकि गांव व किसान परिवार से हूँ, इसलिए किसानों के हकों के मुद्दे उठाता रहूँगा। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा कि उनको किसान बिल पर चुप रहने के एवज में राष्ट्रपति बनाने का आश्वासन भी दिया गया था। मार्च 2022 में सत्यपाल मलिक ने हरियाणा के जींद जिले में खापों का एक समारोह में देश के किसान से आह्वान किया था कि अब सभी जातियों के किसानों को एकजुट होकर 2024 में अपनी सरकार बनानी चाहिए। भारत में आने वाले समय में सबसे गंभीर चुनौती खेती जमीन मालिक जातियों के वर्ग को होने वाली है। इस क्षेत्रपति वर्ग को ना कृषि की योजनाओं से लाभ मिल पा रहा है और ना ही सरकारी नौकरियों में। बदली हुई नीतियों से सबसे अधिक नुकसान इसी वर्ग की जातियों को होगा। पहले कृषि क्षेत्र में सुधार के नाम पर 3 कानून, जिनका पूरे भारत में किसानों द्वारा विरोध किया गया, फिर सेना में अग्निपथ योजना व नए बिजली संशोधन बिल जैसी नीतियों से क्षेत्रपति समाज को हाशिए पर धकेलने के लिए घोर पूंजीवादी ताकतें पूरी तरह से राजनीति का प्रयोग करने में लगी हुई हैं। भारत के विभिन्न प्रदेशों में क्षेत्रपति समाज, भूमि मालिक, किसान, जमींदार जातियां, चेतियार, बेल्लालार, मराठा, जट, सिख, जाट, कांची, कोइजी, कुशवाहा, कुर्मी, लोधी, पटेल, पाटीदार, रेड्डी, रोड, त्यागी, बातिरिया, राजपूत, थेवर, भूमिहार, गुज्जर, ओराई, देसाई, राव, यादव, लुबाना, कपाली, जो वर्तमान में ओबीसी वर्ग में आती हैं, का लगभग 543 लोकसभा सीटों में से 245 लोकसभा सीटों, 4120 विधानसभा सीटों में से लगभग 2180 सीटों पर सीधा प्रभाव है। लेकिन सत्ता ने उनको हमेशा अलग अलग समूहों में बांटकर कभी एकजुट होने नहीं दिया। इनकी राजनीतिक ताकत को केवल अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए ही इस्तेमाल किया। वर्तमान भाजपा सरकार ने भी ऐसी नीतियों को बढ़ावा दिया जिससे इस क्षेत्रपति समाज को कमज़ोर करके इनका अधिकतम प्रयोग किया जा सके। राज्यपाल सत्यपाल मलिक के तेवरों से लगता है कि अपने कार्यकाल के समाप्त होने के बाद वो किसानों के हकों, न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून को लेकर एक नए आंदोलन को देश में फिर से खड़ा करने का संदेश साफ तौर पर दे रहे हैं। सत्यपाल मलिक का बतौर राज्यपाल कार्यकाल 30 सितंबर 2022 को पूरा होने वाला है। देखना होगा कि सत्यपाल मलिक भारत में क्षेत्रपति वर्ग के अग्रणी के रूप में सभी किसान जातियों को एकजुट करके किसानों की राजनीति को फिर से केंद्र में लाकर चौधरी चरण सिंह के लक्ष्य को साकार करने में कितना सफल होंगे। तो इस पूरी वीडियो पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। साथ ही देखते रहिए अम्बेडकरनामा। मेरा नाम पवन है। शुक्रिया।